नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार में। आइए बात करते हैं आज हम करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, आने वाले एग्जाम्स आप सभी के लिए बिल्कुल गेट पे आके खड़े हो गए। कहने का मतलब समय आपके पास बिल्कुल नहीं बचा और 2023 और 24 की करंट अफेयर आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। आज उसी चीज को लेकर के हम आपसे मिलने वाले हैं और लगातार अगर आने वाली कई क्लासों में आपसे मिलेंगे। और 2023 और 24 कहने एक तरीके से विगत वर्ष की एक साल की करंट हम इस सीरीज या इस क्लासेस के अंदर करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर सबसे पहली आज की जो क्लास है उसका नाम आप बोर्ड में पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है कौन किस पद पर विराजमान। कहने का मतलब वर्तमान अधिकारियों को लेकर के। देखिए, मैं आपसे इस क्लास में मिलने वाला हूं या आपसे बात करने वाला हूं करंट अफेयर्स के हर टॉपिक के बारे में। छोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक हो, यदि वो कोई बड़ा टॉपिक होता है तो मैं आपको उसके पार्ट्स में लेकर के आने वाला हूं। अगर कोई छोटा टॉपिक है तो आपके लिए बात करें चक्रवात के बारे में, संयुक्त अभ्यास के बारे में, बुक पुस्तक के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, सभी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने वालों, थोड़ा सा जरा तैयार हो जाइए क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और आप सभी याद रखना कि समय के पास खुद इतना समय नहीं जो आपको दोबारा समय दे सके। याद रखना सभी, बिल्कुल समय आपके पास बचा नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल डेट आप सभी की अनाउंस हो चुकी है, जिसमें अगर मैं आज से काउंट करूं तो एग्जैक्ट एक महीना आपके पास मिलता है और उसमें आपके काम आने वाली है करंट अफेयर की क्लास। बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं आपकी ये क्लास। चलिए और देखते हैं। देखिए, पहली ही क्लास आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, छुपाए छुपेगा नहीं। क्या है? कौन किस पद पर विराजमान। ठीक है भाई, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम क्वेश्चन और देखते हैं क्या है हमारे टॉपिक के बारे में। देखिएगा जरा ध्यान से। पहला टॉपिक आप सभी के सामने है, कहता है कि बताइए हमारे भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अगर मैं संवैधानिक अधिकारी के बारे में बात करूं तो पूछता है हमारे राष्ट्रपति कौन है। ठीक है भाई, देखेंगे ध्यान से। कट। तो आइए करते हैं संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में बात। यदि मैं संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में बात करूं तो सबसे बड़ा और सबसे पहला संवैधानिक पद आता है राष्ट्रपति जी का, महामहिम जी का। अगर बात की जाए वर्तमान हमारे राष्ट्रपति के बारे में तो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका नंबर है कितना? 15वां नंबर है। आप सभी याद रखेंगे 2022 में इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली। ठीक है, और सबसे मेन क्या है, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए रह सकता है। देखिएगा जरा, दूसरी महिला राष्ट्रपति। और सबसे बड़ी बात क्या है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है भाई, कहाँ की रहने वाली हैं तो याद रखिएगा ये उड़ीसा राज्य की रहने वाली हैं। ठीक है ना, उड़ीसा राज्य की रहने वाली हैं और भारत के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर विराजमान है, 15वें नंबर की। ये तो है दूसरी महिला। अगर आपसे पहली महिला पूछ ली जाए तो आप सभी याद रखेंगे पहली महिला थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। और अब कौन है? अब है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। अगर दूसरे संवैधानिक पद की बात की जाए तो चलिए देखते हैं कौन है। तो वो आते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। वर्तमान समय पर उपराष्ट्रपति है हमारे जगदीप धनखड़, जिनका नंबर है कौन सा आपका? याद रखेंगे 14वां नंबर इनका उपराष्ट्रपति का है। मेन चीज क्या है, याद रखेंगे सभी कि उपराष्ट्रपति के लिए याद रखना होता है कि उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ हमारी राज्यसभा के चेयरमैन या सभापति भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के सभापति कौन है तो वही जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और कौन से नंबर के हैं भैया? ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान समय में राजस्थान के रहने वाले, अगर आपसे पूछ बैठे तो कहाँ के हैं भैया? ये राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखेंगे सभी, राजस्थान से बिलोंग करते हैं ये और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए, तीसरा संवैधानिक पद आता है हमारा प्रधानमंत्री का। इस बार पूरे चांसेस आपके एग्जाम में आने के, आगे कोई सा भी एग्जाम आपके सामने आ जाए ध्यान रखिएगा, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो फिलहाल अभी है कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। और बात करें हम इनके बारे में तो ये तीसरी बार शपथ ली इन्होंने लास्ट मंथ, तीसरी बार। और ये देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जाने वाले हैं। याद रखेंगे सभी। और इनका तीसरा कार्यकाल चल चुका है, जो तीसरा कार्यकाल इनका रहने वाला है 2024 से और 2029 तक। ये देश के 15वें प्रधानमंत्री है। नाम है क्या? श्री नरेंद्र मोदी। कहाँ के रहने वाले? भाई गुजरात के रहने वाले हैं। आप सभी के लिए कमेंट मैंने खोल दिए हैं, आप सभी कमेंट बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी किस सांसद क्षेत्र से या किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए हैं। आप सभी का क्वेश्चन है कि किस संसद क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये कहां से जीत करके आए हैं।
बताएंगे सभी कमेंट बॉक्स में कहां से बने ये सांसद, या एमपी का चुनाव इन्होंने कहां से लड़ा। चलिएगा जरा देखते हैं कौन बताता है मुझे कमेंट में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं सभी। न्यायिक प्रमुख की बात करें तो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। भारत के सबसे बड़े न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कौन है, हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, तो उनका नाम है DY चंद्रचूड़, जो 50वें नंबर के हैं। आप सभी याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इनके पिताजी, अगर मैं इतिहास आपको बताने की कोशिश करूं तो इनके पिताजी की बात करता हूं, जिनका नाम था YV चंद्रचूड़। क्या नाम था उनका? YV चंद्रचूड़, जो भारत के CJI रहे थे 1978 से और 1985 तक। जो सबसे लंबे कार्यकाल, कहते हैं सबसे लंबा कार्यकाल इनके पिताजी का था। तो हो सकता है इन्हें ना पूछ करके इनके पिताजी को पूछ ले। सबसे लंबे कार्यकाल के लिए चीफ जस्टिस बने थे ये। नाम था इनका YV चंद्रचूड़, और वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। याद रहेगा सभी के। चलिएगा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पद हमारे लिए क्या आता है, तो देखते हैं जरा ध्यान से। आइए, नेक्स्ट पद आता है अटॉर्नी जनरल का, जिसको हम देखें हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। अगर आपसे पूछे ना सुप्रीम को महान्यायवादी को लेकर के पूछे, तो याद रखना हमारे आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के प्रावधान की बात की गई है। अगर और पूछे तो ये बस इतना मोटा मोटा याद रखना कि ये भारत के सबसे बड़े वकील होते हैं। भारत के सबसे बड़े वकील या सबसे बड़े सरकारी वकील होते हैं, जो सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रखते हैं। सिंपल। अच्छा, एक क्वेश्चन और बड़ा पेपर में आता है इनके आर्टिकल को लेकर के। एक आर्टिकल है 88 के नाम से, नंबर है 88। इस 88 में क्या करा गया कि अटॉर्नी जनरल और हमारे CAG को पावर दी गई है क्या करने की? संसद में बोलने के अधिकार इनको दिया गया है। संसद में बोलने का अधिकार, लेकिन मत डालने का, कहते हैं एक तरीके से वोट डालने का अधिकार इनको नहीं दिया गया। यह आर्टिकल 88 बहुत पेपर में आता है। वर्तमान समय की बात करूं तो R वेंकट रमणी इस समय पर क्या है? हमारे महान्यायवादी, जिन्होंने KK वेणुगोपाल की जगह अब स्थान लिया था। और ये कौन से नंबर के भाई? 16वें नंबर के। याद रखेंगे सभी कौन से नंबर के? ये 16वें नंबर के। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देंगे। सॉलिसिटर जनरल, देखिए मैं आपसे सॉलिसिटर जनरल की बात करूं तो जिस तरीके से सरकार का केस लड़ने के लिए सबसे बड़े वकील होते हैं ना, उन वकील के हेल्पर या उनको सपोर्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। कहते हैं ना एक तरीके से उनके ही, कहते एक तरीके से उनके सपोर्टर होते हैं, उनके PA कह सकते हैं एक तरीके से होते नहीं है। मैं तो इसलिए बताऊं ताकि आप याद कर सके। तो इस समय पर जो सॉलिसिटर जनरल है एक्चुअली में क्या करते हैं, ये जवाबदेह होते हैं भाई। CJ जो हमारे अटॉर्नी जनरल तो कहीं जा नहीं पाते, वो क्या करते हैं, लिख के पर्चा दे दिया, हाँ भी लो जाके पढ़ देना, तो ठीक है सर मैं चला जाऊंगा। तो सॉलिसिटर जनरल इस टाइम पर कौन है? हमारे तुषार मेहता। याद रखेंगे सभी कौन है? तुषार मेहता। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट आते हैं अध्यक्ष किसके? हरित न्याय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की। अगर ये आपसे पूछा जाए ना, इसको कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसका क्वेश्चन बड़ा पेपर में आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देश के अंदर पर्यावरण को लेकर के सबसे एक्टिव संस्था यही है, याद रखना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कही जाती है। और इसके जो इस समय पर न्याय या अध्यक्ष है वह हमारे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो ये रिटायर्ड रहे होंगे जो इसके अध्यक्ष है। क्या नाम है इनका? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। चलिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखेंगे। देखिए इनसे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट हम करंट की क्लास में, तो हम करंट की क्लास के तरीके से बात करेंगे। अदरवाइज आप चाहें तो राष्ट्रपति के आर्टिकल, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल, बहुत बड़ी चीजों को पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमने आपके लिए अभ्यास सीरीज को चलाया हुआ है, वहां पर आप अध्ययन कर सकते हैं, GS के क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार आपकी वो क्लास सीरीज है, याद रखेंगे सभी। चलिएगा बात करते हैं, अगर आप GST के अपीलीय न्यायाधिकरण कौन है इस टाइम पे? जो अध्यक्ष है वो है संजय कुमार मिश्रा। आने के पूरे चांसेस है क्योंकि ये पहले है, पहला नंबर है GST के न्यायाधिकरण का। जिस तरीके से हरित ट्रिब्यूनल है ना, ग्रीन ट्रिब्यूनल, वैसे ही GST के लिए बना दिया गया। GST से संबंधित जितने भी केस होंगे वो एक स्पेशल कोर्ट के द्वारा संभाले जाएंगे, और उसी कोर्ट को क्या कह दिया गया? GST अपीलीय न्यायाधिकरण। GST से संबंधित जितनी भी अपीलें होंगी वो इस कोर्ट में होंगी, बस इतना इसका मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैंने आपसे कहा था कि राज्यसभा के सभापति आपसे पूछे जाए तो कौन होंगे? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। मैं सिंपली से आपको बताता हूं, याद रखना कि उपराष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग, किसके? आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग ही क्या बन जाते हैं? ये राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं, चेयरमैन ऑफ क्या? राज्यसभा। तो इस समय पर उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं, और यही राज्यसभा की अध्यक्षता या सभापतित्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन भाई। देखिए क्या है क्वेश्चन या क्या है हमारा पॉइंट। बात करें संसदीय प्रमुख की।
देखिए मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था, पहले संवैधानिक प्रमुख पढ़ाए, ये बताया मैंने आपको, फिर हमारे आए थे न्यायिक वाले, फिर आए थे हमारे कौन से, जो थोड़े बहुत बच गए थे हमारे न्यायमूर्ति वगैरह वो थे। अब आते हैं संसद के अंदर। संसद में अगर बात करूं, जिस तरीके से सभापति होते हैं वैसे ही संसद में या राज्यसभा में उपसभापति होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन कहे जाते हैं। तो अगर सभापति हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं, तो उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, जो कहते हैं सभापति की अनुपस्थिति के अंदर, या वो कहीं गए हुए हैं, कहीं बिजी हैं, तो क्या करते हैं, ये राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं, हरिवंश नारायण सिंह। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं कौन है। बात करें महासचिव की, तो आप महासचिव भी याद रखें, कहाँ के, राज्यसभा के। राज्यसभा में होने वाली जितनी भी गतिविधियां वो इनके कंट्रोल में होती है। नाम है इनका पीसी मोदी या प्रमोद चंद्र मोदी। जो राज्यसभा में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, किसको क्या क्वेश्चन रखना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज किसके द्वारा कंट्रोल होती है, तो वो राज्यसभा के महासचिव के द्वारा होती है, चीफ सेक्रेटरी कहे जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट, नेता विपक्ष। देखिए मैं बात करूं आपसे, एक होता है हमारा राज्यसभा में नेता पक्ष का, एक विपक्ष का। कहने का मतलब एक नेता होता है सरकार की तरफ से और एक होता है अपोजिशन या विपक्ष की तरफ से। तो इस समय पर राज्यसभा में लीड कर रहे हैं हमारे इस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो विपक्ष की तरफ से लीड कर रहे हैं, याद रखना। और बात करें सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से आपके सामने ये है, याद रखें, थावर चंद गहलोत, जो इस समय मंत्रालय के हाथ में। ये कहाँ के हैं, ये राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष है। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी। आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, लोकसभा की। तो देखिए 18वीं लोकसभा चल चुकी है 2024 से। ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा आपके कि 2024 में किस लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो याद रखना 18वीं लोकसभा के। 18वीं लोकसभा बन चुकी है, हाँ बन चुकी है। कौन बने, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या बने, उसके प्रधानमंत्री बने। 18वें जो लोकसभा के अध्यक्ष बने वो कौन बने, दोबारा से ओम बिरला बने। ये दूसरी बार है इनका कार्यकाल, याद रखिएगा, दूसरी बार, पहली बार पॉइंट हो गया ये वाला। अगला पॉइंट है कहां से है, तो ये याद रखना ये भी राजस्थान से ही है। राजस्थान में कोटा सीट है, वहां से ये जीत के आए हैं। और ये क्या है, अध्यक्ष हैं वर्तमान में राज्यसभा के, सॉरी लोकसभा के। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्रम में हम क्या है हमारे सामने, नेता विपक्ष। देखिए मैंने आपसे जैसे राज्यसभा में कहा था, मुख्य लोकसभा के अंदर भी होता है, ये लोकसभा है, वहां भी सरकार की तरफ से सरकार का नेता होता है। और सरकार के नेता को लोकसभा में हम प्रधानमंत्री या पीएम कहते हैं, याद रखिएगा। और विपक्ष का नेता हमें बनाना होता है, तो हमारे यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, एलओपी कहा जाता है उन्हें, एलओपी का मतलब होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। और वो है इस समय पर कौन, हमारे राहुल गांधी जी, याद रखिएगा सभी। राहुल गांधी जी इस समय पर है क्या, विपक्ष के नेता। ठीक है भाई, याद रखेंगे सभी, इस बार बने हैं ये विपक्ष के नेता। 99 सीट आई है कांग्रेस के पास, 99 सीट, तो ये बन गए हैं। लेकिन याद रखना, नेता विपक्ष का बनने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 55 सीटें, कि किसी भी पार्टी का नेता विपक्ष जब बन सकता है जब उनकी पार्टी के पास 55 सीटें हों, अदरवाइज उससे पहले कोई नहीं बनता। ठीक है, और नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष जो होता है उसको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो किसी मंत्री को मिलती हैं, वो सभी सुविधाएं इनको दी जाती हैं जो किसी एक मंत्री को दी जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। तो इस पर कौन है, राहुल गांधी। चलिए, तो कम वैल्यू नहीं होती, ठीक ठाक वैल्यू होती, बहुत शानदार वाली। क्या करना है क्या नहीं करना, सरकार को किस तरीके से कहाँ पे घेरना है, किस बात में घेरना है, किस में नहीं घेरना, वो सब डिसाइड करता है कौन, नेता विपक्ष। चलिए आगे बात करते हैं। जिस तरीके से राज्यसभा के महासचिव थे वैसे ही लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, आप सभी याद रखेंगे। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिएगी तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, आप लिंक पे जाइएगा। और ये ही नहीं, बाकी सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां मिल जाने वाली है, आप आराम से वहां से लेके रिवीजन कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको मिल जाएगी, वो टेंशन ही ना ले। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम किसकी, मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए जरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, तो उनका नाम है राजीव कुमार, जो कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के। भारत के अंदर होने वाले जितने भी इलेक्शन है, या बात करूं जितने बड़े इलेक्शन है, वो इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के इलेक्शन भी ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री सॉरी जो कहते हैं ना ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते, उन्हें कंट्रोल करता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य के अंदर एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है, वो कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, चलिएगा बात करें चुनाव आयुक्त की, तो देखिए आगे अदर चुनाव आयुक्त कौन है, तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल हमारे यहाँ पर ये फिलोसफी ये लगा हुआ है, कैसे, एक होंगे मुख्य और दो होंगे अन्य। तो इस समय पर अन्य की बात करें तो अन्य कौन, मुख्य तो मैंने बताया राजीव कुमार जी है 25वें,
अन्य कौन कौन है? तो अन्य में है ज्ञानेश कुमार गुप्ता और साथ में सुखबीर सिंह संधू, है ना, याद रहेंगे। तो राजीव कुमार तो हो गए मुख्य, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता और सुखबीर सिंह संधू हो गए वर्तमान और अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बात करें हम सीएजी की, तो हमारे संविधान का आर्टिकल 148 बात करता है सीएजी के बारे में। आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक सारी बातें सीएजी की होती हैं, याद रखना। और इस समय पर कौन है? तो 14वें जो नंबर के बने हुए हैं वो है जीसी मुर्मू या गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, याद रहेगा सभी। पहले ये जब जम्मू कश्मीर राज्य था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिखना सभी ध्यान से। जम्मू कश्मीर जब राज्य था 2019 में, और जैसे ही ये यूटी बना 2019 से पहले यहाँ पे एक पद होता था राज्यपाल का, क्योंकि एक राज्य था तो यहाँ पर राज्यपाल होता था। अब जैसे ही ये यूटी बना तो वहां यहाँ पर बन गए उपराज्यपाल। कौन बन गए भाई? उपराज्यपाल। और यहाँ के पहले उपराज्यपाल बनने वाले ही कौन थे? जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू उस समय पर जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे, याद रखना। राज्यपाल भी यही थे और चेंज होकर उपराज्यपाल भी यही बने थे। क्यों बने थे? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल ना होकर के कौन होता है? उपराज्यपाल होता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा सभी के। आइए आगे बात करते हैं सीजीए। ये भी एक अच्छा पद होता है, बहुत बड़ा पद है ये भी। कौन है इस टाइम पर? एसएस दुबे। और नंबर कौन सा है इनका? 28वां। देखिए ये तो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, याद रखें CAG। और ये कौन है? यह महालेखा नियंत्रक CGA, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका सर्वोच्च सेनापति। अब आते हैं हम सेना के मामले में, सैन्य अधिकारियों की बात करेंगे सशस्त्र सेनाओं में। तो सर्वोच्च सेनापति अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा सेना के सबसे बड़े सर्वोच्च सेनापति होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। और ये बात कही जाती है हमारे संविधान के आर्टिकल 53 के पार्ट बी या सेकंड के अंदर कि भारत का ही राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनाओं का या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। तो इस समय पर सेनापति हैं कौन? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं। बात करें हमारे एयर चीफ मार्शल की या एयरफोर्स के सेना अध्यक्ष, एयरफोर्स के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो याद रखें VR चौधरी जी। कौन है? हमारे 27वें नंबर के वायुसेना के अध्यक्ष हैं, एयर चीफ मार्शल है। नेक्स्ट बात करें आपसे किसके? नेवी के नौसेना अध्यक्ष हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिनका नंबर है 26वां। ये नेवी के चीफ है, नेवल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेक्स्ट आपके आते हैं थल सेना के, अभी अभी बदले हैं ये, बिल्कुल जस्ट अभी। नाम है इनका जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने नेक्स्ट पिछले कौन थे आपके? मनोज पांडे शायद नाम था उनका, मनोज पांडे, हाँ बिल्कुल, उनकी जगह पर नए बने। अभी लास्ट मंथ इनका जो पद है इन्होंने ग्रहण किया, याद रखेंगे सभी। बिल्कुल आ सकता है भाई, है ना, वो तो पुराने हैं फिर भी, लेकिन ये नए बने हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे सभी। चलिएगा आगे करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों को कमांड करने के लिए एक नया पद बनाया गया, इसका नाम था CDS, सामने आपके हैं। तो इसे कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और ये है कौन? हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अनिल चौहान जी हैं कौन? हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, याद रहेंगे सभी के। चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या आता है हमारे सामने? कैबिनेट सचिव। देखिए मैं आपसे बात करूं सचिव के बारे में, आप ऐसे याद रखेंगे जैसे रक्षा मंत्रालय होता है ना, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बस आपको ताकि आप याद कर सकें। रक्षा मंत्रालय को चलाने का मेन काम होता है रक्षा मंत्री का। किसका होता है? रक्षा मंत्री का। लेकिन उसी एंड पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर होते हैं हमारे, मैं आपको बताऊं, जिन्हें हम IAS कह देते हैं, मोटा मोटा जिन्हें हम IAS बोलते हैं, IAS हुए, IFS हुए, है ना, IRS अधिकारी हुए। कहने का मतलब जो UPSC एग्जाम दे करके जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। मंत्री कहाँ पढ़ा लिखा होता है? तो कहने का मतलब एक एंड पर मंत्रालय को चलाने के लिए मंत्री होता है, और ये तो होता है टेम्पररी, कहने का मतलब 5 साल के लिए। इसका काम तो 5 साल का चला जाएगा, बीच में 1 साल का गैप भी आएगा, देश फिर भी चलना है। लेकिन दूसरे एंड पर होते हैं परमानेंट, कहते हैं एक तरीके से स्थायी, और स्थायी होते हैं सचिव। कौन होते हैं भाई? सचिव, सेक्रेटरी बोलते हैं इनको हम। और हर मंत्रालय में एक सचिव होता है, याद रखिएगा सभी। तो ये सचिव होते हैं, और ये सचिव होते हैं UPSC वाले ही बंदे, सबसे हायर पोस्ट में माने जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई मंत्री है ना, तो मंत्री को कंट्रोल करेंगे। जैसे कैबिनेट सचिव है, सारी की सारी कैबिनेट, कहने का मतलब जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालय में जितने भी सचिव हैं सब रिपोर्ट करेंगे किसको? जाकर के राजीव गाबा जी को, है ना। ये हमारे कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं, एक तरीके से कह दूं UPSC के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे बड़े जो होते हैं वो कैबिनेट सचिव होते हैं। ये होते हैं प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं एक तरीके से। प्रधानमंत्री तो नेता के तौर पर हो गए, लेकिन प्रशासन के तौर पर देखा जाए तो राजीव गाबा जो कैबिनेट सचिव है हमारे। चलिए
और भी सचिव देखते हैं कौन कौन है, बहुत पेपर में आते हैं भाई। जैसे प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है इस समय पर, अमित खरे और तरुण कपूर, ये पीएम जी के सलाहकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी के। नेक्स्ट अगर बात करूं, प्रधान सचिव कौन है, इनके चीफ जो है हमारे पीके मिश्रा, ये इनके कौन है, प्रधान सचिव, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं विदेश सचिव, आगे ना। अब विदेश के मामले में विनय मोहन क्वात्रा है ना भाई, विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी हैं। लेकिन उसी एंड पर प्रशासनिक लेवल पर आपको दिख रहे होंगे, ध्यान से देखें आप, वही लेवल होता है यूपीएससी में रक्षा के मामले में, सॉरी विदेश के मामले में सबसे बड़े अधिकारी अगर कहे जाएंगे तो ये कहे जाएंगे जो है क्या, हमारे विदेश सचिव। नेक्स्ट बात करें किसकी, गृह सचिव की, तो सेम मैंने आपसे बताया अजय कुमार भल्ला कौन है, गृह सचिव। वहीं गृह मंत्री हमारे यहाँ अमित शाह जी। तो एक तरफ मंत्री हो गए अमित शाह, लेकिन सचिव हो गए कौन, अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट अगर बात करें आपसे, अगले कौन आते हैं, हमारे आते हैं रक्षा सचिव, ठीक है। डिफेंस के होंगे गिरिधर अरमाने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लगातार ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आपके जरूर याद होने चाहिए गिरिधर अरमाने। ये सचिव बार बार आपके पेपर में आते हैं। ये थे आपके वर्तमान विराजमान, अभी और भी है लगातार आपके लिए, पार्ट 2 में भी आने वाली क्लास 2023 और 24 की सारी करंट आप इस तरीके से छोटी छोटी क्लासों में करने वाले हो। कैसी लगी आपको क्लास जरूर बताएंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली 1 महीने के अंदर एग्जाम से पहले प्रॉपर तरीके से आप 2023 और 24 की पूरी करंट को खत्म करेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था, अब कह रहा हूं, समय वापस नहीं आने वाला। ये मौका आपके पास बहुत शानदार है, आप इसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपके पास समय है, 1 महीना बहुत ज्यादा होता है। आने वाले और भी एग्जाम हमारे सामने, 23 और 24 की करंट से बाहर से कुछ नहीं आने वाला, यही इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। पार्ट 2 भी इसका आएगा, मैं मिलता हूं आपसे इसके पार्ट 2 में। तब तक आप इसे याद कीजिए। पीडीएफ के लिए आप नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। अच्छे से याद कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।